गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन एडिशनल इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट अलग से चार्ज करके डालना होगा हायर परचेज सिस्टम से। ऑन जनवरी 1st 1999 द BS Coal Company obtained wagons on hire purchase system. The cash price of the wagon was 1150. Payment was to be made as to 150 डाउन, यानी कि 150 रुपया डाउन पेमेंट करेंगे, एंड एज टू द बैलेंस एट ₹200 पर ईयर विथ 5% पर एनम इंटरेस्ट, और 200 रुपया करके 5 साल तक पेमेंट करेंगे 5% इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 200 रुपया में इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है, इंटरेस्ट जोड़ना होगा। द BS Coal Company write off 10% depreciation each year. Prepare necessary ledger account in the books of company. Calculation may be made to the nearest rupees. शुरू करते हैं। सबसे पहले है हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट। कैश प्राइस 1150, डाउन पेमेंट 150, क्योंकि डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता इसलिए इसको कैश में और इंस्टॉलमेंट में लिख दिया जाएगा, क्योंकि डाउन पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट और कैश एज वेल एज। देयर आफ्टर जो 1000 बचा उस पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 5% 50 और 200 रुपया कैश जो कॉमन है 5 साल के लिए, तो 200 प्लस 50 250। फिर 1000 में 200 रुपया पे कर दिए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 800 का 5% 40 हुआ इंटरेस्ट, उसमें 200 रुपया जोड़ेंगे 240 इंस्टॉलमेंट बन गया, इंटरेस्ट प्लस कैश इंस्टॉलमेंट। देन 800 में 200 रुपया पे कर चुके हैं, अभी मेरे पास बचा 600 आउटस्टैंडिंग, 600 का 5% 30 प्लस 230। देयर आफ्टर 600 में से 200 पे हो चुका है तो बचा 400 फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 400 का 5% 20 प्लस 220। इसके बाद फिफ्थ ईयर का 400 में से 200 हम लोग पे कर चुके हैं, बचा फाइनल इंस्टॉलमेंट 200 का 5% 10 रुपीज़, 10 प्लस 210। टोटल करते हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ 150, कैश का अमाउंट हुआ 1150 और इंस्टॉलमेंट टोटल 1300। अगर हम लोग बात करते हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ BS Coal Company, तो सबसे पहले हायर वेंडर अकाउंट 1999 जनवरी 1st बाय वैगन अकाउंट 1150 कैश प्राइस से, जो भी मशीन आप ले रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। देन December 31st बाय इंटरेस्ट 50 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का, टोटल पेमेंट करना है 1200। जनवरी 1st में डाउन पेमेंट किए टू कैश अकाउंट 150, December 31st में इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं 250 और 1200 में से 400 माइनस करेंगे, 800 अभी भी मेरा बैलेंस है। इस 800 को लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD, इसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे 40 रुपीज़ सेकेंड ईयर का 840। December 31st में टू कैश अकाउंट 240, यानी 840 में 240 को माइनस करेंगे, मेरे पास बचेगा 600 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इस 600 को लेके आए नेक्स्ट ईयर जनवरी 1st बाय बैलेंस BD 600, December 31st बाय इंटरेस्ट 30 630 में 230 कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं। अब मेरे पास बचा 400 टू बैलेंस CD। अब इस टू बैलेंस CD 400 को हम लोग लेके आ रहे हैं 2002 में जनवरी 1st में बाय बैलेंस BD 400, December 31st बाय इंटरेस्ट 420, जिसमें हम लोग 2002 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट 220, 420 में से 220 माइनस किए 200 टू बैलेंस CD। अब ये नेक्स्ट ईयर लेके आ रहे हैं बाय बैलेंस BD 200, December 31st इंटरेस्ट 10 रुपीज़ 210 और फाइनली हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं 210 टू कैश अकाउंट December 31st। तो ये जो था ये था हम लोगों का हायर वेंडर अकाउंट। अब हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो इंटरेस्ट अकाउंट है, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट जो है इसमें हर साल एक ही काम किया जा रहा है, टू वेंडर अकाउंट बाई PL, टू वेंडर अकाउंट बाई PL, टू वेंडर अकाउंट बाई PL। आप यहाँ हायर वेंडर लिख सकते हैं, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 5 ईयर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट के लिए एक ही वर्ड यूज होगा
टू वेंडर अकाउंट बाई पीएल। आप केवल इसका फॉर्मेट को देख लीजिए, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 सभी में एक ही तरह का एंट्री हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ स्पेशल एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है सेम अमाउंट से, क्योंकि जो परचेजर होता है उसके लिए इंटरेस्ट लॉस होता है, इसलिए उस पीएल अकाउंट में वो एट द एंड ऑफ द ईयर